कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे मैं एक यूनिक पर्सनालिटी की लिखी हुई पोएम जो इंटरमीडिएट में है उसे आपसे शेयर करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, पोएम का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने कंपोज किया है। स्टूडेंट्स, इस पोएम का बेसिकली थीम यह है कि ये जो दुनिया है वो स्ट्रगल से भरी हुई है, डिफ़िकल्टीज़ से भरी हुई है, और उन डिफ़िकल्टीज़ में हमें छोड़ देते हैं। पर इन सभी में हमारी जो डिवाइन सोल है, अर्थात हमारी दिव्य आत्मा है, वो हमें सही दिशा दिखाती है, राइट डायरेक्शन वही दिखाती है जो हमारी डिवाइन सोल है। वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड जो है उसको नोट करते चलेंगे या समझ लेंगे, ताकि आपको मैं एक फ़्लो में ये लेसन को समझाती चलूँ। सो स्टार्ट पैराग्राफ फर्स्ट। द wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air resounds the calls of her struck lion's raise. Wound snake means घायल सांप, हुड मीन्स हेड, यहाँ पर हेड और जो हुड है वो हेड के लिए यूज़ किया गया है, हेड मीन्स सर। अनफोल्ड्स मीन्स होता है अनफोल्ड मीन्स खोलना या फैलाना, और स्ट्रेट मीन्स होता है उत्तेजित करना, एक्साइट करना। डोथ ब्लेज मीन्स होता है चमकना। डिज़र्ट मीन्स आप जानते हैं रेगिस्तान होता है। एंड रिसाउंड्स मीन्स होता है गूंजना। रेज मीन्स होता है आक्रोश से। सो स्टूडेंट्स, क्लियर करते हैं इसका अर्थ। द wounded snake its hood unfurls, मतलब जो घायल सांप होता है वह अपना फन खोलता है। कब खोलता है अपना फन? जब उसे चोट लगती है। द wounded snake its hood unfurls, मतलब जब सांप घायल होता है तो अपना पूरा जो फन है उसे खोल देता है। द flame stirred up doth blaze, जब किसी ज्वाला को, फ्लेम मीन्स ज्वाला को, लौ को हम उत्तेजित करते हैं तो वह और भी चमकदार या हैवी हो जाती है। मतलब उसको जब हम उत्तेजित करते हैं स्ट्रेट, तो और भी चमकदार या और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। द डिज़र्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। डिज़र्ट एयर रिसाउंड्स, तो इसको हम बाद में इसके नीचे वाली लाइन को पहले क्लियर करते हैं। ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज, मतलब जब शेर पर किसी शिकारी का वार होता है या कोई उसे तीर से या गोलियों से क्या करता है, भेदता है, उस पर वार करता है, तब वह द डिज़र्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स, तब वह गुस्से की गूंज से पूरे रेगिस्तान की रेत को भी हिला देती है। किसकी गूंज से? शेर के आवाज़ की गूंज से। शेर की आवाज़ इतनी पावरफुल होती है कि एक रेगिस्तान की रेत में भी प्रतिध्वनि उत्पन्न कर देती है, क्योंकि रेगिस्तान में कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो वहाँ पर प्रतिध्वनि नहीं होती है, मतलब गूंजती नहीं है आवाज़। लेकिन जब एक शेर घायल होता है तो वो जब चिल्लाता है, मतलब दहाड़ता है, तो रेगिस्तान में भी क्या होती है, प्रतिध्वनि उठती है। मतलब इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि जब कोई भी प्राणी मुसीबत में होता है तो वह अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक घायल सांप चोट लगने पर अपने फन को पूरा खोल देता है, जिस प्रकार एक ज्वाला हवा देने पर और भी चमकदार हो जाती है, और जिस प्रकार एक घायल शेर की दहाड़ पूरे रेगिस्तान को भी गुंजायमान कर देती है। नेक्स्ट आपका है द क्लाउड बर्ड्स फोर्थ इट डिलीव्स स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रीस्ट, व्हेन द सोल इज स्टर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो हमारा शब्द है डिलीव्स, डिलीव्स मीन्स होता है हैवी रेनफॉल या बोल लें मूसलाधार बारिश।
और आपका है क्लीव्स। क्लीव्स मीन्स होता है चीर देना। स्प्लिट मीन्स होता है कर देना। और जो आपका स्ट्रेट शब्द है उसका मतलब है झकझोर देना। और डेप्थ जो है, डेप्थ मीन्स होता है गहराई। तो इसके अर्थ की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स हम। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डेली स्ट्रेंथ, मतलब जब बिजली बादलों का सीना चीरती है, बिजली जब कौंधती है तो क्या करती है, बादलों के बीच से तो चमकती है। जब बिजली बादलों का सीना चीरती है अर्थात चमकती है तो बादलों का रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? वे बादल मूसलाधार बारिश करके बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जब बिजली उसका सीना चीरती है तो उनमें इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि वो क्या करते हैं, लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, जब उसकी छाती को चीरती है बिजलियाँ तो क्लाउड पुट्स फोर्थ हिट डेल्यूक स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरे प्रवाह से बारिश करते हैं। व्हेन द सोल इज स्ट्रेट टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट, जब आप अपनी अंतरात्मा को झंझोड़ देते हैं तो क्या होता है, तभी अंदर से महान विचार आते। ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट मीन्स जो महान लोग होते हैं वे अपना बेस्ट देते हैं। कब देते हैं? जब वो अपनी अंतरात्मा से क्या करते हैं, विचार करते हैं। मतलब जो डिवाइन पर्सन होते हैं वे तभी अपना बेस्ट देते हैं जब उनकी अंतरात्मा पर चोट लगती है, तब उनके महान विचार निकल कर बाहर आते हैं। ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट अर्थात जब व्यक्ति ध्यान में समाधि में प्रवेश करता है, ध्यान में या किसी समाधि में प्रवेश करता है तो ज्ञान के बड़े बड़े मोती तभी निकल कर बाहर आते हैं, तभी वो बाहर ला पाता है। सो स्टूडेंट्स, इसका पूरा अगर हम अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ निकल के आता है कि जो बिजलियां हैं वो बादलों के सीने को जब चीरती हैं तो फिर वहाँ से क्या रिस्पॉन्स होता है, जो बादल होता है वो मूसलाधार बारिश करता है। ठीक इसी प्रकार जो महान व्यक्तित्व के पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो उनके जो अंतरात्मा पर चोट लगती है तभी उनके मस्तिष्क में या उनके हृदय में महान विचार उत्पन्न होते हैं, वो अपना बेस्ट देते हैं। नेक्स्ट है लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे। लेट आइज ग्रो डिम, यदि आँखों की रोशनी डिम मीन्स धीमी होती है, एंड हार्ट ग्रो फेंट या जो हृदय की धड़कन है वो फेंट होती है मतलब धीमी होती है, कम होती है, एंड फ्रेंडशिप फेल और दोस्ती में क्या होता है, असफलता मिलती है, एंड लव बिट्रे या फिर प्रेम में धोखा मिलता है, तो फिर क्या होता है, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड। तो क्या होता है, फेट मीन्स होता है भाग्य, 100 हॉरर सेंड मीन्स होता है सैकड़ों मुसीबत। मतलब अगर भाग्य आपके पास सैकड़ों कठिनाइयाँ भेजता है तो भेजने दो। अगर आपकी आंखों की रोशनी कम होती है तो होने दो। अगर आपका हार्ट ग्रो फेंट, कह रहे हैं कि अगर आपका जो हृदय है वो क्या होता है, हृदय की जो धड़कन है वो धीमी होती है तो होने दो। अगर आपकी मित्रता में आपको असफलता मिलती है तो भी होने दो। एंड लव बिट्रे, अगर आपके प्रेम में आपको धोखा मिलता है तो होने दो। अगर भाग्य आपके पास सैकड़ों कठिनाइयाँ भेजता है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, क्लॉटेड मीन्स होता है घनघोर, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, और अगर घनघोर अंधेरा आपके रास्ते को क्या करता हो, ब्लॉक करता हो मतलब अवरुद्ध करता हो तो करने दो। अर्थात जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे सैकड़ों परेशानियां आपके मार्ग में हो, चाहे आपको प्रेम में धोखा मिला हो, चाहे आपकी आंखों की रोशनी धीमी पड़ गई हो, पर हमें किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होना है, हमें किसी प्रकार के भी भय से घबराना नहीं है। ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रोन, ऑल नेचर मतलब पूरी प्रकृति
चाहे पूरी प्रकृति अपनी भौहों को क्रोध से चढ़ा ले, धारण कर ले। वियर मीन्स यहाँ पर धारण कर ले, मतलब क्रोध से उसकी भौहें जो हैं वो चढ़ जाएं, भौहें धारण हो जाएं। टू क्रश यू आउट, तुम्हें, क्रश मीन्स तुम्हें कुचलने के लिए। स्टिल नो माई सोल, तो भी तुम जानो, अर्थात हे मेरी आत्मा तुम जानो कि यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा निडर होकर, मजबूत होकर क्या उत्तर दे, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। मार्च ऑन एंड ऑन, मार्च ऑन मीन्स बढ़ना, ऑन मीन्स यहाँ पर निरंतर, तो भी तुम बढ़ते चलो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना तो दाएं ना तो बाएं रुको, बट टू द गोल, मात्र अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोएट ने हमें प्रेरित किया है और एक नई ऊर्जा भी प्रदान किया है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, हमारा शरीर भले हमारा साथ न देता हो, भले हमारे इष्ट मित्र, हमारे साथी हमारे साथ ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, निडर होकर आपको आगे बढ़ना है और क्या करना है, अभी अपनी सारी मुसीबतों को फेस करना है, उससे आपको पास होना है, उससे आपको लड़ना है। इस पोएम में स्वामी विवेकानंद ने हमें मोटिवेट किया, हमें प्रेरित किया है और एक प्रकार की नई पावर्स हमें दी है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह ये पोएम आपकी समाप्त होती है। आशा है आपको ये पोएम ज़रूर पसंद आई होगी। सो स्टूडेंट्स, आपके वैल्यूएबल कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। इसी तरह आप अपना सहयोग हमें देते रहें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारे चैनल को व्यापक बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक अकाउंट पर शेयर ज़रूर करें, ताकि हम इसे और भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए दुगनी तिगुनी मेहनत करते रहें। बट स्टूडेंट्स, ये बिना आपके हेल्प के पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको हम अच्छी से अच्छी वीडियो देने का पूरा प्रयास करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।